नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीटीयोग न्यूज़। हमारी जारी धारावाहिक औरंगाबाद की कहानी लोगों की जुबानी कि आज की कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं शिवनंदन पांडे, जो औरंगाबाद के निवासी हैं और सामाजिक तौर पे हमेशा औरंगाबाद में जागरूक रहते हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने औरंगाबाद को कल और आज एक गवाह के रूप में देखा है। तो आइए हम इनसे सुनते हैं औरंगाबाद की कहानी शिवनंदन पांडे की जुबानी। औरंगाबाद में 1969 में आ गया था और 69 से 71 तक मैं सिन्हा कॉलेज का विद्यार्थी रहा था और उस समय से मैं इस औरंगाबाद शहर को जान रहा हूँ। उस समय बहुत सुविधाओं का अभाव था। जगह जगह सड़कें नहीं थी, अस्पताल बहुत मुश्किल से थे, सदर अस्पताल मात्र था। यहाँ शिक्षण संस्थाएं नहीं थी, बस की सुविधाएं नहीं थी, पोस्ट ऑफिस आदि की व्यवस्था बहुत ही एकदम रेयर मात्रा में था। आज की परिस्थिति बदली हुई है। आप कल के औरंगाबाद को और आज के औरंगाबाद को किस रूप में देखते हैं और क्या कुछ बदलाव हुआ है और क्या अंतर है? देखिए, कल सुविधाएं नहीं थी। कल लोगों को मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं थी नहीं। आज जो औरंगाबाद है अब काफ़ी विकसित हो गया है। सड़कें बनी हैं, अस्पताल नए नए खुले हैं, यहाँ शिक्षण संस्थाएं एक से एक हो गए हैं। आज इंजीनियरिंग कॉलेज तक खुल गया, जहाँ सीटीयोग इंजीनियरिंग कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज की स्थिति है, इंजीनियरिंग कॉलेज हो रहे हैं। इसलिए आज स्वाभाविक रूप से सरकार की दृष्टि से और यहाँ के आम जनता के जागरूकता के कारण भी यहाँ बहुत कुछ सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ की जो जनता है, कल की जो चीज़ें थी आज के बदलाव से बहुत कुछ वह प्राप्त कर रही है। आपने कल के औरंगाबाद के बारे में बताया और आज आप देख रहे हैं वर्तमान में तो काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। अब हम बात करेंगे अगर विकास के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो आज हमारा औरंगाबाद कहाँ है? ये कल है शिक्षा के क्षेत्र में, तो मैं बता रहा था कि वहाँ बहुत शिक्षण संस्थाएं नहीं थी। मात्र शिशु मंदिर एक संस्था थी और एक बाल विद्या मंदिर और आदर्श विद्या मंदिर नाम के शिक्षण संस्थान प्राइवेट थे। सरकार की ओर से वो गेट स्कूल नाम से जाना जाता था, अब उसे अनुग्रह इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो कल शिक्षण संस्थाओं की दृष्टि से भी नहीं थे। आज जी परिस्थितियां हैं, आज औरंगाबाद में आम नागरिकों को स्वास्थ्य के दृष्टि से, शिक्षण के दृष्टि से या आवागमन के दृष्टि से बहुत कुछ सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज की प्रपोजल है और इंजीनियरिंग कॉलेज तो यहाँ स्वाभाविक रूप से देख रहे हैं, सीटीयोग इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बगल में आपको श्री सीमेंट की बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं। सदर अस्पताल का भव्य रूप देख रहे हैं। यहाँ कई प्रकार शिक्षण संस्थाएं भी हैं, डीए भी हैं, सेंट्रल स्कूल है, आपको मिशन स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर, लॉर्ड बुद्धा है। ऐसे अनेकों शिक्षण संस्थाएं हैं जो यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के एक से एक परिणाम उपलब्ध करा रहे हैं। तो कल के और आज के तो काफ़ी परिवर्तन हो गया है। आप सामाजिक तौर पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं, तो उस रूप में आप औरंगाबाद को आप कहाँ देखते हैं? और जैसा कि कोई घटना, कोई संस्मरण जो आपको औरंगाबाद से काफ़ी जोड़ता हो, लगाव रखता हो, आपके लिए वो यादगार रहा हो? ये स्वाभाविक रूप से जो हम सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यहाँ कई प्रकार के संगठन हैं। एक है हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो शैक्षिक क्षेत्र, साहित्यिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनकी कई किताबें निकल चुकी हैं औरंगाबाद के इतिहास से संबंधित। और सामाजिक दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कई समाज ऐसे हैं जो सामूहिक रूप से कन्या विवाह करवाते हैं। कई ऐसे हैं जो गरीबों को सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं।
कई ऐसे संस्थाएं ऐसे हैं जो हर क्षेत्र में, कोरोना का काल हुआ उस समय गरीबों को, असहायों को या ऐसे मध्यम परिवारों को जो सड़क पर उतर नहीं सकते थे, उन लोगों के यहाँ आपको राशन किट उपलब्ध कराया। औरंगाबाद विकसित होने के विकसित होने की स्थिति में है और हमको लगता है कि आए कुछ दिनों में स्वाभाविक रूप से यह प्रगति के उच्च पथ पर अग्रसर होगा, ऐसी अपेक्षा है। वर्तमान को देखते हुए आपको क्या लगता है कि भविष्य में हमारा औरंगाबाद कहाँ होगा और क्या कुछ बदलाव होगा, या आपका कोई व्यक्तिगत राय कि आप ये चाहते हो, इस रूप में औरंगाबाद को कल देखना चाहते हो? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से ये चाह रहा हूँ कि औरंगाबाद तो अभी विकसित हुआ ही है, लेकिन यहाँ के युवाओं को, यहाँ के युवतियों को रोजगार के क्षेत्र में बहुत कारगर कोई ठोस कदम उठाया नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यदि यहाँ के युवाओं को, यहाँ के युवतियों को यदि स्वाभाविक रूप से कोई वैसे फैक्ट्री हो, कोई वैसे कारखाना हो, कोई वैसे इंडस्ट्रियल एरिया हो जो स्थापित किया जाए, तो स्वाभाविक रूप से ये युवा जो हमारे यहाँ से औरंगाबाद से पलायन करके दूसरे राज्यों में, दूसरे क्षेत्रों में, सूरत में, तो फरीदाबाद में, तो दिल्ली में जा रहे हैं, तो उनका पलायन रुकेगा, उनकी प्रतिभा का यहाँ सम्मान हो सकेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे यदि क्षेत्र में सरकार या यहाँ के जो दूसरे जगह फैक्ट्री खोल दिए हैं, वहाँ अपना कारखाना खोले हैं, तो ऐसे लोग यहाँ आकर के यदि अपने क्षेत्र में काम करते हैं तो स्वाभाविक है यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के युवतियों को रोज़गार मिलेगा और यहाँ यह और समृद्धि के क्षेत्र में यह आगे बढ़ेगा। ये औरंगाबाद का मेरी अपेक्षा है। हमारा औरंगाबाद पूरे 50 वर्ष का हो गया, तो आप औरंगाबाद को क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं 50 वर्ष पर? औरंगाबाद का 50 वर्ष होगा, यह मुझे हार्दिक रूप से प्रसन्नता है। और कल कहाँ था, आज औरंगाबाद इस क्षेत्र में यहाँ तक आया है। मेरी कामना है कि औरंगाबाद हर तरफ से खुशहाल रहे, समृद्ध रहे, यहाँ के युवाओं का पलायन रुके, यहाँ की युवतियों का पलायन रुके और यहाँ की प्रतिभा जो दूसरे जगह शीर्ष पर बैठी हैं, वे युवाएं, वे युवतियाँ यहाँ आकर के यहाँ के लोगों को समृद्ध संपन्न करें, ऐसी हमारी मंगल कामना है। धन्यवाद सर। हाँ, आज की कड़ी में हमारे साथ मौजूद थे शिवनंदन पांडे जी, जिन्होंने औरंगाबाद को देखते हुए कल के बारे में चर्चा की, वर्तमान में औरंगाबाद कहाँ है और भविष्य में क्या कुछ बदलाव चाहते हैं, और साथ ही इन्होंने शुभकामनाएं भी दी। अगली कड़ी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें क्षितियोग न्यूज़।